फ्योली बोलो के बुरास बोलो, फूल फ्योली बोलो। आज हमारे क्षेत्र के खोली गांव की कविता ढूंढियाल ने शूटिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो उसके स्वागत के लिए सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और ये उनकी मम्मी है। आपको बहुत बहुत बधाई। भगवान करे ऐसे बच्चे सबको दें। अच्छा चाची है।
समन्विते भयभयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। मां पाथावार नंदा के इस प्रांगण में हमारे बीच में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की एक ओजस्वी तेजस्वी मनस्वी तपस्वी एक शूटर कुमारी कविता ढोंडियाल जी इस सभा में विराजमान, नगर पंचायत के यशस्वी अध्यक्ष जी, यहाँ पर उनके माता पितागण, मेरे साथ में श्रीमान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्रीमान महावीर रावत जी, श्रीमान दिगंबर प्रसाद गैड़ी जी, श्रीमान डिमरी जी एसबीए में, अन्य जितने भी यहाँ पर संत महंत वृंद लोग यहाँ पर व्यापार संघ के यशस्वी अध्यक्ष जी श्रीमान जिनके कर कमलों से ये बहुत सहयोग रहा है, श्रीमान सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी और मेरी माताएं बहनें, आप सबको ये जान के प्रसन्नता होगी कि अब इस बालिका ने राष्ट्रीय स्तर पर इस इलाके का दूसरी मर्तबा श्रीमान लखपत सिंह रावत जी के बाद अगर कोई इस भारत के अंदर निशानेबाजी के लिए जाना जाएगा तो वो कविता ढोंडियाल है। एक बार आईटीबीपी में सन 2017 में ये बालिका एसएससी के थ्रू भर्ती हुई थी और गुरुकुल विद्या निकेतन में सामान्य परिस्थितियों में पढ़ी लिखी, शायद पिस्तौल जैसे सफिस्टिकेटेड वेपन के बारे में यहाँ के बच्चे को जानकारी नहीं होगी कि एक पिस्तौल की कीमत कितनी होती है। और फिर उसमें इतने बड़े भारत में जहाँ की पूरे राज्यों की टीम के साथ 5000 इसके साथ कॉम्पिटिटर्स थे, उसमें इसने एक बड़ी देर हो गई बहुत। ना ठीक है बेटे बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इससे पहले कि हम उस बालिका का संबोधन कराएं और हम लोग संबोधित करें, यहाँ पर नगर पंचायत माफ कीजिए व्यापार संघ के अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी हैं और महामंत्री मुकेश ढोंडियाल जी, आप दोनों सॉल भेंट करके इस बालिका का स्वागत करना चाहते हैं तो आप कृपया सॉल भेंट करने की। मैं इस बालिका के बारे में कह रहा था कि जो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ है ये राष्ट्रीय स्तर पर 5 इवेंट कराता है, 2 बार गोल्ड मेडल हो चुका है। तो एक बहुत ही उत्साही पल है क्योंकि इसके पश्चात नगर पंचायत कार्यालय में सूक्ष्म जलपान के साथ ही वहाँ पर व्यापक चर्चा इस पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी लोगों का आगे ज़्यादा प्रेरित हुई हूँ। उन्होंने मुझे बचपन से ही सपोर्ट किया, सारे भाई बहनों को। कभी ऐसा फील नहीं हुआ हमें कि हम लड़की हैं या लड़का है, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। अब मैं अपने बारे में थोड़ा बताती हूँ मेरी स्कूलिंग से। मेरी स्कूलिंग हुई है प्राइमरी स्कूल, नॉर्मली जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनसे हुई है 5th क्लास तक, और उसके बाद मैंने गुरुकुल विद्या निकेतन में पढ़ा और 12th मैंने इंटर कॉलेज से किया था। और उसके बाद मैं 2017 में मैंने आईटीबीपी को ज्वाइन किया था एसएससी के थ्रू, और 2020 में मैंने आईटीबीपी की सेंट्रल स्पोर्ट्स शूटिंग टीम को ज्वाइन किया था, जिसमें मैंने अभ्यास होते हुए अभी तक 2 नेशनल खेले हैं और 2 कैशेस खेले हैं, जिसमें मेरे 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल है राष्ट्रीय स्तर पर 50 मीटर पिस्टल में। और मेरा जो वेपन है वो स्विट्जरलैंड का है। हमारे जो भी वेपन और एमिनेशन होते हैं वो इम्पोर्टेड होते हैं, मतलब वो कोई स्विट्जरलैंड का होगा, कोई इटली का होगा और जर्मनी का होगा। शूटिंग एक मतलब बहुत ही कॉस्टली, बहुत महंगा गेम है और एक रॉयल गेम जिसको बोला जाता है, जिसको इसमें खेलना एक सामान्य के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसका वेपन और एमिनेशन जो है वो बहुत ही महंगा होता है। फिर भी आईटीबीपी ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और आगे अभी मेरा जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है उसमें जाने का इरादा है, क्योंकि जो अगस्त में होने वाला है उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरी गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करे वहाँ तक पहुँचने के लिए कि मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने उत्तराखंड का नाम, अपने गैरसैंण का नाम और अपने देश का नाम रोशन कर सकूँ। इन सब चीज़ों के लिए मुझे आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों की शुभकामनाएं चाहिए कि मैं ओलंपिक और नेशनल इंटरनेशनल मेडल लाकर अपने देश का नाम, अपने उत्तराखंड और गैरसैंण का नाम रोशन कर सकूँ। और नगर पंचायत में भी उसका स्वागत किया गया।
प्रदक्षिणा निद्रा समाधि स्थिति संचारो पदयो प्रदक्षिणा विधि स्त्रोत्राणि शर्वो गिरा यम यम पश्यसि तस्य तस्य प्रभो त्वमस्य हि रूपम्। इस सभा में विराजमान नगर पंचायत के यशस्वी अध्यक्ष हमारे श्रीमान पुष्कर सिंह रावत जी, हमारे बीच में नगर पंचायत कार्यालय के ही अधिशासी अधिकारी महोदय, मेरी छोटी बहन, हम सबकी आंखों की तारा, आज हम सबके दिलों में जो एक साम्राज्ञी की तरह विराजमान है, जिसने हम सबको मुस्कुराने का, गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। और भारत की चैंपियन मेरी छोटी बहन कविता ढोंडिया जी, उनके पिता श्री दिनेश ढोंडिया जी, उनकी माता श्रीमती शकुंतला देवी जी, हमारे बीच में श्रीमान वीरेंद्र नेगी जी, हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष, बहुत ही सुहृदय व्यक्ति, समाज सेवी श्रीमान सुरेंद्र सिंह देश जी, और भुवनेश्वरी महिला आश्रम प्लान के हमारे बहुत ही ओजस्वी व्यक्ति श्रीमान डिमरी जी, यहाँ पे मेरे गांव के आए हुए सभी सम्राट, क्योंकि सबका नाम मैं लूंगा तो समय हो जाएगा। हमारे बीच में आचार्य विक्रम मेरे बहुत ही सड़क की यात्रा, यानी कि हालांकि उस बालिका ने अपने शब्दों में ये कहा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जलपान की व्यवस्था है, जब तक मुंह मीठा होता है, समय बिताने के लिए एक परिचर्चा हम माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से मुझे कहने का आग्रह उन्होंने किया है, तो मैं कह रहा हूं कि ये जो बालिका है कुमारी कविता ढोंडिया, इसका पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत औसत है। मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आप संबंध रखती हैं। आपके पिता वन पंचायत रिखोली के सरपंच हैं श्री दिनेश ढोंडिया जी, और माता आपकी गृहिणी है। श्री दिनेश ढोंडिया जी की 4 बालिकाएं और 1 बालक है। सबसे बड़ी बालिका का विवाह आदिबद्री में हुआ है। ये दूसरे नंबर की बालिका है जो आईटीबीपी में है। बालक भी इनका आर्मी में, सेना में सेवा कर रहा है, और 2 बालिकाएं अभी अध्ययनरत हैं। इस बालिका ने इंटरमीडिएट की परीक्षा इंटर कॉलेज से की, उससे पहले की शिक्षा गुरुकुल विद्या निकेतन से की, और बाकी प्राइमरी में परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद शिक्षा इस तरह से की है। और 2017 में जैसे आपको बताया था उन्होंने, एसएससी के माध्यम से आपका सिलेक्शन आईटीबीपी में हुआ। अब प्रश्न ये है कि ये कहना पड़ेगा, मैं तो ये मानता हूं कि ये वर्तमान का जो समय है, ये सचमुच महिलाओं का समय है। हम कहते हैं कि ये कलयुग है, मैं तो कह रहा हूं पुरुषों के लिए हो सकता है, महिलाओं के लिए इससे बड़ा सत्ययुग नहीं है। आज देखिए, जिस शिकार को करने का हक राजा को था, मध्यकालीन भारत में राजाओं को भगवान का प्रतिनिधि मान के ये कहा जाता था कि सिर्फ राजा युक्त हिंसा करने का अधिकारी है। राजा के अलावा जो सामान्य प्रजा थी, वो असला हथियार अपने हाथ में नहीं रख सकती थी, उनकी ये मान्यता ही नहीं है। हाँ, आदि पुरुष जब वो सभ्यता विहीन था, तो पेट की भूख मिटाने के लिए जरूर आदमी ने अस्त्र शस्त्र चलाए होंगे और जीव जंतु ही खा के जिया है। लेकिन सभ्य समाज में इस खेल को, इस प्रतिस्पर्धा को अब धर्म, सौहार्द और सभ्यता से जोड़ा गया। आज कई देशों के बीच जो ओलंपिक खेल होते हैं, या भारत के जो स्तरीय राष्ट्रीय स्तरीय खेल होते हैं, यहाँ तक कि हम भी छोटा मोटा क्रिकेट टूर्नामेंट कराते हैं, एक ही भावना होती है कि हम अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की, अपने समाज की हम रक्षा कर सकें। और इसलिए आज के जमाने में ये निशानेबाज होना, ये एक तरह से मानव सेवा से जुड़ा हुआ कर्म है। क्योंकि 2 देशों के बीच अगर खेल संबंध स्थापित होते हैं तो युद्ध तनाव कम हो जाते हैं। क्या ये मानव सेवा नहीं है? ये जो प्रतिस्पर्धाएं, खेल हैं, आज युद्ध रोकने के कूटनीतिक माध्यम बन गए हैं। और इन कूटनीतिक माध्यमों से जो देश की सेवा करता है, उससे बड़ा सेवक कोई हो नहीं सकता। हालांकि आपको आईटीबीपी की जो इंडियन तिब्बत पुलिस बॉर्डर फोर्स है, उसके आप सैनिक हैं, आपको हथियारों का वैकल्पिक प्रयोग भी आपको करना पड़ता है। लेकिन
एक स्पर्धा के रूप में आपका जो स्तर है 2017 में आप भर्ती हुई, ये 2023 है, 5 वर्षों में 1 आध साल तो ट्रेनिंग वगैरह में चले जाता है। तो आप लगाइए कि बहुत ही कम अनुभव में आपने बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली। और जिस तरह से आपकी जो ढलान है, चढ़ाई का जो ढलान इतना तीव्र है, ऐसा लगता है, मुझे पूरा विश्वास है, ऐसा मुझे महसूस होता है कि चूंकि हम अपने सांस्कृतिक इतिहास को देखें तो ये जो हिमालयी क्षेत्र के लोग हैं, चाहे एकलव्य की कहानी देखें, चाहे हम इतिहास में धनुर्धर अर्जुन के बारे में देखें, या जो हमारे समस्त शास्त्रों का वैसे अगर देखें, बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आपके इस सम्मान समारोह में हमके उपस्थित इस नगर पंचायत के और आपके उनकी बदौलत आप वहाँ पर ही आपके मम्मी पापा आप जो मैं अभिमान करता हूँ, आपने ऐसी को जन्म दिया है। उपस्थित सभी लोग भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं और ये खुशी का अवसर है और होना भी चाहिए। पूरे देश को खुशी है और दर्शन तो है ही है, और फिर आपका घर, आपका परिवार, यहाँ से जितनी खुशी हमको है उन्हें जाने आपके मम्मी पापा को कितनी खुशी होगी। मैं जब आपके इंटरव्यू हो रहे थे किसी के देख रहा था, भावनात्मक रूप से कई लोग जो है इस तरह से हो गए, तो ये खुशी का माहौल है। और आपने जो कर दिखाया है और एक बेटियों को जो है एक आपने एक दिशा और एक जज्बा इसे कर सकते हो। और जो बिना मतलब हमको कभी यकीन ही नहीं आता कि पिस्टन में और हमारे गैरसैंण की उत्तराखंड की लड़की सोचा ही नहीं सकता, क्या हॉकी नहीं खेलते जो मतलब प्रचलन है, तो पिस्टन तो बहुत दूर की बात है। और वो भी 50 मीटर की प्रतियोगिता में आपका स्वर्ण पदक आना हम सबको गौरवान्वित महसूस करता है। और निस्संदेह क्योंकि मैं ऐसी संस्था से बिलोंग करता हूँ जो महिला और लड़कियों के उत्थान के लिए डे वन से काम कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। हो सकता है कि आप भी कहीं ना कहीं भुवनेश्वर महिला संघ के बाद में जैसे जुड़ी हुई हों, कोई संसद चाहे पे हों, आपसे हमारा लगातार संपर्क है, तो हम ऐसे एक मंच प्रदान करने की बात करते हैं कि आप बच्चे ये बताओ कि आपका कहाँ जाना आपको पसंद है, कौन से विधा में, कौन से सब्जेक्ट में, वो एक मंच देने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपने जो सोचा और जो जिस क्षेत्र में आप गई, वास्तव में उसके लिए तो आपको एक बार ताली तो बनती है सभी, क्योंकि कोई प्रतियोगिता हो, हम ये कहते हैं स्कूल पढ़ना, फर्स्ट डिवीजन आना नॉर्मल है आज की डेट में, 90% मिला देगा, 99% मिला देगा बच्चा पढ़ के ट्यूशन करके। लेकिन किसी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक लाना मतलब बहुत बड़ी चीज है। उस लड़की ने ये काम करके दिखाया, तो न जाने पता नहीं क्या मन में क्या एक मतलब सोच थी कि मुझे ये करना है, इसलिए इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पढ़ने में उतना नहीं है, मेरे ख्याल से उससे 10 गुना 20 गुना जितना का है उतना कम ही कम है। हर किसी प्रतियोगिता में आपको नेशनल लेवल पे करना है, तो ये आसान नहीं है। आपने जो करके दिखाया हम हैं आपके लिए, और आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम सब लोगों की भावना आपके साथ है। और हम चाहते हैं कि आपका जिस आप ITBP में हैं वो तो आपका सपोर्ट कर ही रहे हैं, आगे भी करेंगे। और चाहते हैं कि सरकार इस तरह के जो खिलाड़ी हैं उनके वो आगे कैसे बढ़ें, इस देश का नाम रोशन कैसे करें, उसके लिए हमारी जो उत्तराखंड सरकार है बिल्कुल कहिए कि वो प्राथमिकता पे ऐसे बच्चों को चिन्हित करके जो है इनके भविष्य को क्षेत्र में देखें कि वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आपको कहीं पर किसी तरह से संसाधनों की कमी नहीं होनी चाहिए जिस वजह से आप रुक जाएं, तो वो ऐसा प्रयास होना चाहिए हम सब लोगों का कि भाई आप आगे, और निश्चित तौर पर आगे हम आपको ओलंपिक में देखते हैं। ऐसी शुभकामनाएं के साथ आपका बहुत बहुत हम देखेंगे इस फोटो में कि देखो उस ओलंपिक
तो हम जो है फेसबुक पे खूब चर्चा करेंगे उसको कि देखिए ओलंपियन कविता ढोंडियाल के साथ हमारा फोटो, क्योंकि मैंने ये देखा जब महेंद्र सिंह धोनी पॉपुलर हुए थे तो सब लोग अखबार में अपना अपना नाम छपा रहे थे कि मैंने उनका बाल सटा था। तो ये होता है, मानव प्रवृत्ति है। पर आपने जो हमें खुश होने का अनुभव दिया है, इसके लिए मैं भगवान नाग देवता, लाटू देवता और माँ पाथावार नंदा, माँ गंगा माई, इन सभी स्थानीय लोग जो हमारे देवता हैं, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर रहा होगा। उन्होंने ये आपको अवसर दिया है, क्योंकि मनुष्य को ऐसे कहते हैं कि जा पर राम करहि कृपा, जिस पे भगवान के राम कृपा होती है उस पे पूरे संसार की कृपा होने लगती है। एक बार जो है प्रभु का अनुग्रह हो जाता है, कृपा हो जाती है, तो फिर समग्र सृष्टि आपके हित में पक्ष में सोचने लगती है। एक बालिका की छुट्टी आई है और आज इतना बड़ा भव्य समारोह हो रहा है उसके सम्मान में, तो ये प्रकृति ने संकेत दे दिए हैं। कुछ जो है अब लगने लग गया है, कुछ बड़ा होगा, अवश्य होगा। अभिनव बिंद्रा के साथ हुआ। अभिनव बिंद्रा भी तो एक सामान्य आदमी थे। पिछले साल नीरज चोपड़ा ने हमारा नाम गौरवान्वित किया है। तो 2024 फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक के खेल अब बिल्कुल हमारे सामने है, उसकी तैयारी आप करें। और मैं इस अवसर पर आप सभी बुद्धिजीवियों का विशेष तौर पर, क्योंकि समाज सेवा का इससे बढ़िया अवसर जिन लोगों ने अपनी उपस्थिति इस अभिनंदन समारोह में रखी, विशेष तौर पे हमारे व्यापार संघ के अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी, जिन्होंने इस बात को रखा, श्रीमान पुष्कर सिंह रावत जी, हमारे और भी जो हमारे मित्रगण हैं शंखनाथ ग्रुप के, उन सब ने सहर्ष ये कहा कि बिल्कुल ये होना चाहिए। श्रीमान डिमरी जी, अन्य लोग भी। तो मैं अकेले वक्ता के रूप में इस मौके का ज्यादा लाभ न लेते हुए मैं आप सभी वक्ताओं से भी हल्के संक्षिप्त में आपके विचारों बहुत ही सामाजिक हमारे बीच उपस्थित नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी महोदय श्रीमान गुप्ता जी, आपको धन्यवाद देना चाहूँगा आपकी सानिध्य के लिए। और यहाँ पर उपस्थित हमारे भाई, हमारी बेटी हमारी कविता ढोंडियाल जी, हमारी बहुत बहुत निवेदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ इस मुश्किलों से। हमारे बीच में उपस्थित हमारे बहुत ही अध्यापक श्री ढोंडियाल जी, उपस्थित उनके पिता श्री ढोंडियाल जी, माता श्री ढोंडियाल जी, श्री देवी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत ही सम्मानित SBI की श्री जी, यहाँ पर उपस्थित पूर्व सभासद हमारी सीता गहरी जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे बहुत ही कर्मठ जो लगातार समाज सेवा का योगदान देती है श्रीमती सरोज शाह जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत ही सम्मानित अध्यापक गहरी जी और प्रधानाचार्य विद्यालय के समाज मनीष कौर जी, हमारे व्यापार संघ के महामंत्री समाज श्री ढोंडियाल जी, और यहाँ पर समस्त हमारे आए हुए क्षेत्र में सभी महाशक्ति मेरी बहनें माताएं, यहाँ पर मेरे युवा साथी और समस्त मानवों का मैं इस मंच के रूप में हार्दिक मैं सबसे पहले यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूँगा और स्वागत करना चाहूँगा हमारी कविता ढोंडियाल जी का, जिन्होंने आज पूरे देश में, प्रदेश में, जिला में और पूरे हमारे क्षेत्र में, हमारे नगर क्षेत्र में और पूरा नगर क्षेत्र में आज एक अपना नाम रोशन किया और हमारे पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और धन्यवाद देना चाहूँगा उनके पिताजी ढोंडियाल जी को, उनके माता श्रीमती ढोंडियाल जी को, कि जिन्होंने इसको ऐसे पुतली को जन्म दिया, जिन्होंने आज पूरा दिखाया कि हम भी इससे कम नहीं है। और मैं लिखोली गाँव के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने जब भी कोई भी कार्यक्रम यहाँ पर हुए मेरे दौरान में देखा, उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लिया। उन्होंने एक सीखने की उनके ऊपर एक लालसा है, इसके लिए मैं समस्त नगर क्षेत्र की ओर से उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ज़्यादा मैं कहकर सभी लोगों ने कह दिया और एक आपको अपने देश का नाम
प्रदेश का नाम और अपने ब्लॉक का नाम और बाद में गांव का नाम और लास्ट में आते हैं माता पिता, उनका नाम रोशन किया है। मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ पर सम्मानित मंच पर बैठे हमारे अध्यक्ष जी, नगर पंचायत अध्यक्ष जी, हमारे ईओ साहब, व्यापार संघ के अध्यक्ष जी और सम्मानित इमरी जी और सभी लोगों का नाम न लेते हुए मैं सब लोगों का तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने हम जैसे छोटे से कीड़े मकोड़े को इतना बड़ा सम्मान दिया। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ज़्यादा न कहते हुए जय भारत जय भारत। हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष जी और आप सभी सम्मानित लोगों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये सम्मान दिया। मैं चाहती हूँ कि अभी ये सम्मान मुझे राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाने पे मिल गया है और नेक्स्ट जब भी हमारा इंटरेक्शन होगा, हमारी जो मीटिंग होगी, उसमें मेरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गोल्ड हो, ये मैं आप लोगों से आशीर्वाद चाहती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने स्पोर्ट्स को इतना सपोर्ट किया। हमारे मैंने बहुत ही कम देखा था कि हमारे उत्तराखंड में स्पोर्ट्स को इतना मतलब सपोर्ट नहीं किया जाता है। जैसे अदर स्टेट है, हरियाणा, पंजाब, इसमें बहुत सपोर्ट मिलता है स्पोर्ट्स को। वहाँ के तो मैक्सिमम जो भी नेशनल मेडल होंगे वो हरियाणा के होंगे, उत्तराखंड के बहुत कम होते हैं। अगर हम इस जो पहल आप लोगों ने करी है, इस पहल को अगर जारी रखेंगे तो हमारी जो यंग जनरेशन है उसको भी एक मोटिवेशन मिलेगा और उनको अपना फ्यूचर दिखेगा स्पोर्ट्स में। अभी मुझे लगता है बहुत कम लोगों को अपना स्पोर्ट्स में फ्यूचर दिखता है। और अब मैं बताना चाहूँगी कि कैसे मैंने स्पोर्ट्स को चुना। मैंने 2017 में एसएससी के थ्रू आईटीबीपी को ज्वाइन किया था। तब तक भी मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊँगी। और ट्रेनिंग टाइम पे जो हमारा फायरिंग होता है, फायरिंग का टेस्ट होता है, मैंने मतलब हर टेस्ट को मैंने सोचा कि मैंने जो काम करना है अपने दिल से और लगन से करना है। मैंने बस वही किया और उस फायर के बेस पे हमारी शूटिंग टीम द्वारा मेरा ट्रायल लिया गया। मेरे साथ हमारे 40-50 लोग और थे जिन्होंने ट्रायल दिया। मैंने बस जो कोच के द्वारा बताया गया उसको अच्छे से फॉलो किया और उसकी बदौलत मैं आज आईटीबीपी की सेंट्रल शूटिंग टीम में हूँ। और उसी वजह से, अपने कोच की वजह से और अपने माता पिता के आशीर्वाद की वजह से आज मेरा नेशनल में 3 मेडल हैं, जो कि शायद हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और शूटिंग में मेरा इंटरेस्ट पहले तो ज़्यादा नहीं था उतना, क्योंकि मेरे को पता नहीं था ये होता क्या है। तो जैसे धीरे धीरे सीखा उसको तो उसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया और आज उस लगन, मेहनत और इंटरेस्ट से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। और इसमें मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है। कई बार घर में ऐसे फंक्शन होते हैं, शादी, पूजा, कुछ भी होता है तो मैं नहीं पहुँच पाती हूँ, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस होती है, मेरे गेम्स होते हैं। तो मेरे को लगता है यार, बुरा लगता है कि मैं अपने घर के फंक्शन में ही नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन मैंने उस सैक्रिफाइसेस किए, मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया कि बेटा तो अपने गेम पे ध्यान दे, बाकी सब तो होता रहेगा बाद में। और आज उसी वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँची हूँ, उनके सपोर्ट की वजह से। शूटिंग एक ऐसा गेम है जिसमें मन को बिल्कुल शांत और फोकस करने की ज़रूरत है। जितनी हिम्मत शायद बॉक्सिंग में नहीं चाहिए, उतनी हिम्मत हमें शूटिंग में चाहिए और उतना ही ज़बरदस्त पेशेंस चाहिए कि अगर हमारा एक शॉट अगर ख़राब हो जाए तो उस शॉट को भूल के हमें नेक्स्ट शॉट को कैसे बहुत अच्छे से चलाना है, कैसे वो बुल में लगे, उस पर फोकस करना पड़ता है। और मेन जो हमारा कंपटीशन है वो तो है सबसे कंपटीशन, लेकिन अपने अंदर, अपने मन से होता है हमारा कंपटीशन कि हम अपने मन को, अपने थॉट्स को कितना कंट्रोल कर सकें। और मैं चाहती हूँ कि हमारे उत्तराखंड गैरसैंण में जो भी स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो शूटिंग हो, बॉक्सिंग हो, वुशु हो, कोई भी गेम हो, उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, जिससे हमारे यहाँ के बच्चों को सिर्फ भर्ती के अलावा और स्पोर्ट्स में भी अपना फ्यूचर दिखे, कि वो कभी निराश ना हो कि हम कुछ नहीं कर पाए। तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं शब्दों को खत्म करती हूँ। धन्यवाद।
आप लगाओ। आ जाओ इधर आ जाओ। तो इस प्रकार हुआ कविता ढोंडियाल का स्वागत। हमारी शूटर है और भी बहुत नाम रोशन करेगी। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? कविता कुछ बोलना चाहोगी? हाँ जी, मैं अपने प्रदेश की देश की लड़कियों को और में जो भी है, मैं चाहती हूँ कि वो जो भी काम करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या कोई भी काम हो, उसको लगन से करिए, तो उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त भी करूंगी। फिर मिलते हैं जल्दी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।